हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, A to Z मैथ का फार्मूला कराने वाले हैं। ठीक है, इस ये PDF लगभग 17-18 पेज का PDF है। जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है सारा का निचोड़ यहाँ पे निकालने वाले हैं। ठीक है, एक बार ऊपर से दिखा दे रहे हैं आपको, और एग्जाम से पहले इसको जरूर देख के जाइए दोस्तों। JSSC का प्रीवियस ईयर लगाए होंगे क्वेश्चन, आप देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन देखिएगा इस फार्मूला में, आपको बहुत सारा मिलेगा आपको। ठीक है, तो फार्मूला हम बताएंगे कहाँ से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा आएंगे और कौन कौन सा आ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDF होने वाला है। मैथ का आप टेंशन खत्म हो जाएगा यदि इसको देख के जाते हैं और प्रीवियस से थोड़ा बहुत लगा के गए हैं तो आपको अच्छा खासा स्कोर कर जाइएगा आप, इतना तो यकीन कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आप लगा के देखिएगा। यदि हम नहीं लगाए होंगे इस PDF को पढ़िएगा, लगा के देखिएगा, सारा क्वेश्चन आपको बनने वाला है। ठीक है, बहुत ही लाजवाब PDF है, शानदार, मतलब जितने इंपॉर्टेंट फार्मूला सारा यहाँ पे कर दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसके लिए करना कुछ नहीं, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि PDF वहीं पे मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। जल्दी करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। देखिए, इस कंसेप्ट पे आ चुका है कौन सा क्वेश्चन आपका, रूट्स आर। देखिए दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है। ठीक है, रूट्स आर इमेजनरी, ये कंडीशन आ चुका है एग्जाम में, तो आपको देखना पड़ेगा क्या होता है। B² - 4AC <= 0, ये कंडीशन याद रखना है आपको। ठीक है, JSSC के एग्जाम में देखिए ये वाला आया हुआ था, इसमें से ये वाला आया था। इसमें दो कंडीशन बनता है, रूट्स रियल होता है। देखिए, इमेजनरी के केस में <= 0 होता है, लेकिन रियल जब होता है दोस्तों दो कंडीशन बनता है। रियल में क्या होता है, जब रूट्स डिफरेंस होता है और रूट इक्वल होता है। इक्वल में क्या होता है, ये ला B² - 4AC = 0, ये ला चीज़ आपको JSSC एग्जाम में आया हुआ आ सकता है। ठीक है, बाकी इंडिफरेंट वाला ये ला नहीं आया हुआ, मतलब आपको दिमाग में रखना है B² - 4AC। ठीक है, चलिए, सम ऑफ द रूट, ये भी कंसेप्ट पे आ चुका है। अल्फा प्लस रूटा माइनस B/, से कोई इक्वेशन बनता है ना, आप लोग देखिए इसको फार्मूला के तौर पे देखिएगा। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि रूट किसको बोल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा किसको बोल रहे हैं, इतना तो पता होना चाहिए भाई। एग्जाम अब 10 दिन के बाद एग्जाम, इतना तो पता होना चाहिए आपको। तो इसका फार्मूला होता है जैसे AX² + BX + C, इस तरह का इक्वेशन रहेगा ना आपको, तो यहाँ से निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A। ये वाला B है तो माइनस B/A, सम प्रोडक्ट क्या होता है C/A, इतना प्रोडक्ट होना है। ये देखिए, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर A + B का होल क्यूब आपको याद रखना है। A³ + B³ + 3AB × A + B, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। ठीक है, उसी तरह आपको एक और फार्मूला बोल सकता है, A³ + B³ क्या होता है, A + B। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बना हुआ है। A², देखो प्लस का है तो -AB प्लस का B², जैसे ये वाला फार्मूला देख सकते हैं। A³ + B³ का क्या होगा, A + B ब्रैकेट में A² + B² - AB। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यदि माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे सेम देखिए, ये ला A - B, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, रट लीजिएगा इसको। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट वही बताएंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका मिलेगा, क्वेश्चन JSSC के पेपर ये वाला मिलेगा। देखिए ये वाला मिलेगा, ये वाला मिलेगा। देखिए A² + B² + C² -AB -BC -AC, इसका क्या होता है, 1/2 टाइट करना ब्रैकेट में, A - B होल स्क्वायर प्लस B - C होल स्क्वायर प्लस C - A का होल स्क्वायर, 1/2 हो जाएगा पूरा ब्रैकेट में। फार्मूला आपको मिला हुआ, क्वेश्चन इससे बनेगा। ठीक है, याद रख लेना इसको। सेम फार्मूला ऐसा ही ये भी है, A³ + B³ + C³ - 3AB से किसके बराबर होता है, यही चीज़ होता है। ठीक है, 1/2 A - B होल स्क्वायर प्लस B - C होल स्क्वायर प्लस C - A होल स्क्वायर, बस इंटू में क्या आ जाएगा, A + B + C। देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ गया है, बाकी सेम चीज़ है। तो आप लोग कंक्लूड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आजकल ट्रेंड बन चुका है। जैसे मान ली दे दिया x + 1/x दे दिया हुआ 2, पूछ देगा x² + 1/, ऐसा कितना होगा, तो डाट याद रखना है m² - 2, 4 - 2 2 हो जाएगा। तो देखना x + 1/x m दिया हुआ है, तो x² + 1/x² क्या पूछ देगा, m² - 2 हो जाएगा। देख ले, यदि देखिए सेम पूछेगा, यदि प्लस है तो -2 हो जाएगा, यदि यहाँ माइनस है तो +2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेम चीज़ है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए, यदि स्क्वायर है और आपको बिना स्क्वायर का लाना है, जैसे 2 स्क्वायर है या 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट k + 2, या मान लीजिए दे दिया आपको x² + 1/x² कितना, मान देते हैं 7। ठीक है, अब पूछ दिया आपको, बताइए x + 1/x कितना होगा, तो याद रखना है 2 से 1 में आ रहा है, मतलब अंडर रूट हो जाएगा। ऐसे ट्रिक याद रखिएगा, 2 से 1 करेंगे, जैसे बड़ा से छोटा करेंगे तो अंडर रूट में करना है ना, तो अंडर रूट कर दिए। अब जितना दिया वैसे 7, 7 + 2, ये देखिए प्लस है तो +2 हो जाएगा, माइनस है तो -2। अब देखिए यहाँ माइनस निकालना है तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे 7 × 2 = 9, अंडर रूट 9 3 हो जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट बन जाएगा, फार्मूला पता तो डायरेक्ट बन जाएगा।
आप कितना कर पाते हैं? देखिए इसका एक्सप्लेनेशन करिएगा, मेथड से बनाएगा तो काफ़ी समय लगेगा। आपको चीज़ पता है, एक ये वाला होता है x + 1/x के है, पावर सेम है, बस यहाँ प्लस है तो माइनस में पूछ दे रहा है, यदि माइनस है तो प्लस में पूछ दे रहा है। सेम चीज़ अंडर रूट में k², यदि माइनस है तो माइनस का 4, प्लस है तो प्लस का 4। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्री आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन 2 सवाल कम से कम बनेगा, 2 सवाल इससे ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति से। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर मतलब लंब अपॉन हाइट, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। फार्मूला साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो देख लीजिएगा पीडीएफ से। ठीक है, यदि मान लीजिए क्वेश्चन दे देता है कि 10 अल्फा प्लस 10 बीटा 1 है, तो बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? तो अल्फा प्लस बीटा 90 हो जाएगा। उसी तरह साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा 1 के बराबर, अल्फा प्लस बीटा 90 हो जाएगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए सब तो पता ही होगा। हाँ, ये भी फार्मूला याद रखना, ये ला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है। यूज काम आएगा, ये काम आएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, ये तो पता ही होता है सबको। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये ला फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा बहुत जब घुमाएगा ना, जो बोल रहे कुछ टफ में देगा तो ऐसे घुसा देगा, लिख देगा यहाँ पे साइन कुछ a + b दे देगा। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। साइन a माइनस b तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। यदि कोस में पूछेगा तो कोस a कोस b होगा, प्लस है तो यहाँ माइनस साइन a साइन b। कोस a माइनस b तो कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, देखना पड़ेगा भाई। अब इसमें कोई देखिए, आप अब नंबर भी लाना चाह रहे हैं, अब थोड़ा सा मेहनत नहीं करना चाहिए तो कैसे होगा, है ना। लेकिन कम चांस है। देखिए इससे ये जो फार्मूला बताए ना, कहाँ गया ये वाला, ये सब फार्मूला जो बता रहे हैं नहीं, सब नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यदि आएगा तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उतना नहीं पूछा है इस तरह। हाँ, ये ला पूछा हुआ, देखिए ये ला पूछा मिला है आपको, ये वाला पूछा है 10a + b क्या होता है, 10a + 10b अपन 1 - 10a 10b। ठीक है, ये ला क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और आपको ये वाला भी मिलेगा 10 to थीटा। ठीक है, 10 to थीटा 2 10 थीटा अपन 1 - 10 स्क्वायर थीटा, ये भी याद करना है आपको। ठीक है, बाकी सब आप पीडीएफ से पढ़िएगा, जो इम्पोर्टेंट वही बताने वाले आपको, तो आप फिर टेंशन में आ जाइएगा। ठीक है, ये करना तो पड़ेगा भाई। कहाँ गया? ये देखिए, मान लीजिए पूछ देगा साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 थीटा, जैसे मान ले साइन 30a इंटू साइन 60 माइनस थीटा मतलब साइन 0, साइन 60 प्लस थीटा 90, ऐसे मान ले आ जाएगा ये फॉर्मूला। तो 1/4 साइन 3 थीटा डायरेक्ट है, साइन और कोस का सेम ही है। 1/5 कोस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा, बस 10 याद रखना है। 10 थीटा 10 60 माइनस थीटा 10 60 प्लस थीटा 10 थीटा, यहाँ 1/4 नहीं होता है। ठीक है, 10 और कोट में 1/4 नहीं होता, याद रखना। क्वेश्चन देखिए, आपको फार्मूला नहीं पूछेगा, इसी तरह क्वेश्चन आपको दे देगा। जैसे दे देगा साइन, कहाँ गया भाई, चल क्यों नहीं रहा भाई साहब, चलिए हाँ, साइन मान ले साइन 40, ठीक है, इंटू साइन 40 माइनस 60 माइनस 40 20 इंटू साइन 40 माइनस 60। बताइए इस तक दे देगा तो कैसे बनाइएगा, तुरंत क्लिक कर जाइएगा। साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, तुरंत हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, तब वहाँ पे काम आएगा। तो आपको लगेगा इस देखिए ये पता नहीं कहाँ क्या पूछ दिया है, लेकिन वाकई में ये चीज़ क्वेश्चन बढ़ा देते। देखिए जैसे मान ले देगा साइन 40, ठीक है, साइन 60 माइनस थीटा मतलब 20, 60 प्लस थीटा 100। बताइए, और इसे एग्जाम परिसर में पकड़ पाइएगा, पता क्या पूछ दिया यार, पता नहीं क्या पूछ दिया है। तो वही चीज़ है, देखिए साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, तो कितना होगा 1/4 साइन 2 थीटा 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये चीज़ आपको बताना चाहिए, क्लिक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर छोड़ के आइएगा, और क्या कर सकते हैं। चलिए सब चीज़ नहीं पूछेगा, पीडीएफ से देख लीजिएगा, ये सब हमको नहीं लगता पूछने वाला है, ये सब डीप में नहीं पूछेगा। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत मैथ अच्छा थी, सब देख लीजिएगा, छोड़िएगा मत। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से याद रखना है, डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। एक कोऑर्डिनेट दिया x1 y1 और एक दिया x2 y2, दोनों के बीच डिस्टेंस पूछे कितना होगा
तो अंडर रूट में होगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला क्वेश्चन पूछा हुआ है, बन सकता है आपके एग्जाम में भी, याद कर लीजिएगा। क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति जिसको बोलते हैं हिंदी इसीलिए ताकि दिक्कत ना हो। वो पोलर कोऑर्डिनेट याद रखना आपको, पोलर कोऑर्डिनेट एक्स वाई होता है। तो एक्स जो कोऑर्डिनेट है आर कोस थीटा और वाई जो कोऑर्डिनेट है आर साइन थीटा। कहाँ से निकलता है? यहाँ से निकलता है, देख सकते हैं यहाँ ले दिए, ठीक है। और जो आर होता है आर, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो पोलर भी देख लीजिएगा, आ सकता है यहाँ से। हाँ, ये इस देखिए सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है आपको सीजीएल में, जेएसएससी में, ठीक है। देखिए पॉइंट दे देगा x1 y1 रेशियो m:1 में और y2 क्या निकलना है, कैसे फार्मूला है? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, mx2 प्लस nx1 m1 प्लस n2, नीचे m1 प्लस m प्लस n आ जाएगा। उसी तरह इसको निकालना y वाला, तो m इंटू y2 देख सकते हैं n इंटू y1, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 नीचे m प्लस n। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये इंटरनल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल पूछेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नहीं पूछेगा एक्सटर्नल, इंटरनल पूछेगा आपको, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन, ये भी आपको पढ़ना, रेखा का समीकरण, ठीक है। रेखा का समीकरण देख लीजिएगा, ठीक है। इसे स्लोप निकालने पूछ देता है, तो स्लोप का जो वैल्यू होता है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप होता है आपको। और जब मेन इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, अब ये इंपॉर्टेंट है। पैरेलल लाइन में क्या होता है? स्लोप बराबर होता है, m1 इज इक्वल टू m2, ये पूछ सकता है। और परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है? दोनों का प्रोडक्ट जो होता है ना -1 के बराबर होता है, याद रखना आपको। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, 2 लाइन दे देगा इक्वेशन, ठीक है। और पूछेगा बताइए इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है? मतलब यूनिक सोल्यूशन, इंटरसेक्ट मतलब यूनिक सोल्यूशन। एक ये लाइन है इक्वेशन, एक ये है, इसका मतलब a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू, देखिए नॉट इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, b1 अपन b2। अब a1 x प्लस b1 y प्लस c1, देख सकते हैं ये इक्वेशन, ये हो गया यूनिक सोल्यूशन। ये होता है पैरेलल, पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में नो सोल्यूशन, टच ही नहीं कर लाइन, कहाँ सोल्यूशन बनेगा भाई? तो इसका कंडीशन है a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2। ये सब याद कर लीजिएगा दोस्तों, अब नहीं याद कीजिएगा तो गलती आपका है, ठीक है। अरे होता है कॉन्साइड, मतलब संयोग रेखा, इसमें क्या होता है? मेनी सोल्यूशन, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पर टच कर रहा है, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन है, तो इसका मतलब बराबर होता है a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2, मेनी सोल्यूशन इसको बोलते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आएगा क्वेश्चन आपको। ये देखिए अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था नगर पालिका का, देखिए सेम क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें 3 कंडीशन दे दिया, बोला बताइए इसका एरिया निकालना, तो कुछ नहीं, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देना है। a1 अपन a1 b1 c1 डिटर्मिनेंट निकालना तो आता ही होगा आपको, ठीक है। नहीं आता तो फिर देख लीजिएगा, इज इक्वल टू 0 के बराबर कर दीजिएगा। ये नगर पालिका भी हाल ही में एग्जाम हुआ तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था इस कंसेप्ट पे, ये वाला कंसेप्ट पे, कनकरेंट समवर्ती रेखा निकालने के लिए, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं आपको आता होगा शायद डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने, नहीं आता हो तो कहीं देख लीजिएगा यूट्यूब में। हम हालांकि जब क्वेश्चन डिस्कशन करवाए थे नगर पालिका का उसमें बताए थे, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम फार्मूला बताएंगे इसके, उतना समय भी है नहीं, ठीक है। चलिए, और इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, रेखा का अवरोधन, जैसे क्वेश्चन दे देगा इसे करके, इसका फार्मूला होता है x अपन a प्लस y अपन b इज इक्वल टू 1, लास्ट राइट साइड में 1 लाना है। इंटरसेप्ट का फार्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस y, जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ये देखिए ऐसे पूछ देगा, ठीक है। बताइए इसे देगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, बोलेगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बताइए, तो राइट साइड में 1 लाना है, तो कुछ नहीं करना है, 12 से डिवाइड कर देना है दोनों साइड में। तो यहाँ 12 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा? x बाई 4 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा? y बाई 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे इंटरसेप्ट फॉर्म में ऐसे ही बताइए, अब निकाल दीजिए अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जितना भी आ जाएगा निकल गया, ठीक है। इसलिए एग्जाम्पल भी यहाँ दे दिए। डिस्टेंस फार्मूला ये नहीं पूछेगा, हाँ ये वाला क्वेश्चन से पूछा हुआ है, नगर पालिका में पूछा हुआ है, हाल ही में एग्जाम हुआ है, अभी पूछा हुआ है हाल ही में, ठीक है। x1 y1 x2 y2 इसे कोऑर्डिनेट देगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देगा आपको, ठीक है। सेम चीज़ है, हाफ इंटू इसे निकाल लीजिएगा, या फिर डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए, ये वाला ये हम करवाए थे आपको। हाफ ब्रैकेट में x1 है तो y2 माइनस y3, x2 है तो 3 माइनस 1, x3 है तो y1 माइनस y2, फार्मूला याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन नगर पालिका में आया है, हो सके आपको सीजीएल में भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि एजेंसी सेम है, वही ले रहा है एग्जाम, आपको समझिए बात को, ठीक है। जितना दे रहे हैं बहुत अच्छा सही तरीका दे रहे हैं आपको। अच्छा, एक कंसेप्ट पूछ देता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ से सेंट्रॉइड ट्रायंगल पूछ रहा है, तो यहाँ से जी ए सेंट्रॉइड, तो हमेशा याद रखिए वर्टेक्स से जो होता है
ये 2 होता है और इसके नीचे 1 होता है, ये रेशियो याद रखना आपको, ठीक है। वर्टेक्स से 2 होता है, रेशियो 1 होता है। और कोऑर्डिनेट पूछ देगा तो जैसे इसका पूछ रहा है तो क्या होगा, ये प्लस ए डिवाइड बाई 2, x2 प्लस x3 डिवाइड 2, फिर y लोग क्या होगा y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। लेकिन ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, जहाँ से पूछेगा वर्टेक्स से पूछेगा, ये सेंट्रॉइड है तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन ये ला। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, यहाँ होता है, और सर्कम सेंटर यहाँ होता है, मतलब परिकेंद्र। चलिए सर्कल का क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन इक्वेशन और सर्कल से नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको देख लीजिएगा, क्या पता पूछ दिया तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c=0, ये सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। नहीं पूछेगा, हमको नहीं लग रहा पूछेगा, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, PDF से देख लेना आपको। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, सम पूरक कोण क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा या ए प्लस बी 90 के बराबर होता है, और सप्लीमेंट्री में 180, तो याद रखिएगा, स्टार पॉइंट है दोनों, होता है एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री में 180 और कंप्लीमेंट्री में 90। ये क्वेश्चन आपको भी आया है PGT वाला एग्जाम में, हाँ इस टाइप का, इस तरह का दे दिया था आपको, ठीक है। और आपको डिग्री में पूछेगा, पता है डिग्री में पूछेगा कैसे पढ़ना है, बता चुके हैं, ठीक है, देख लीजिए जाके। और 1 डिग्री कितना होता है, π/1 रेडियन। यदि पूछ देगा, मान लिया बोल दिया कि बताइए 180 डिग्री है, उसको रेडियन में चेंज कीजिए, कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना, रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 इंटू करना होता है, और कुछ नहीं करना होता है। जैसे बोल दिया, मान लेते हैं 90 डिग्री, बताइए रेडियन में कैसे चेंज होगा, तो π/180 मतलब π/2 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा डिग्री में, जैसे ये मिनट है तो मिनट से 60 डिवाइड कर देंगे, प्लस कर देंगे, या सेकंड है तो 60 इंटू 60 कर देंगे, ये चीज़ हम बता रखे हैं आपको, प्लस कर देंगे, सब आ जाएगा सॉल्व, समझ रहे हैं नहीं समझे। जैसे देखिए मान लीजिए, बता ही देते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं पता रहे, आ जाएगा तो लोग फंस जाएंगे फिर। जैसे मान लेते हैं 57 डिग्री, ठीक है, 12 मिनट 44 सेकंड, ऐसे करके दे दिया, इसको बताइए रेडियन में करना है, तो 97 डिग्री तो पहले से ही है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 को एक देखिए, एक लाइन में तो मिनट होता है, इसका मतलब 60 डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और ये 44 है, 2 लाइन मतलब 3600 सेकंड होता है ना, 3600। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ये डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए डिग्री, मान लीजिए एग्जाम्पल आ गया, मान लेते एग्जाम्पल तौर के कि इसका आगे कितना 360 आ गया, मान लेते एग्जाम्पल है, बता रहे ये डिग्री है। फिर रेडियन में कैसे चेंज कीजिएगा, π/180 इंटू कर देना है, लीजिए 2π आंसर आ गया, ठीक है। दिक्कत कोई नहीं, दिक्कत ठीक है। हीरोज फार्मूला ट्रायंगल देख लेना आपको, इस पे क्वेश्चन भी बना हुआ आपका GSSC एग्जाम में, कि एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, ऐसे करके दे दिया है, बाइसेक्ट कर दिया यहाँ पे अल्फा अल्फा, यहाँ डी है, तो आपको रेशियो याद रखना है, AB/BD = AC/DC, वही है AB/BD AC/DC। यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सेंट्रॉइड है यहाँ पे, ASB² प्लस BC² प्लस AC² = 4/3 B² AD² प्लस FG², सारा फार्मूला लिख दिए, तो आपको इधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ एकदम महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनता है, ये देखिए सरकम परिकेंद्र बोलेगा, ये देखिए सर्कल है, ट्रायंगल के परिकेंद्र बोलेगा, तो इसका फार्मूला याद रखना है, ABC/पोल डेल्टा, यहाँ से आया हुआ दरोगा वाला एग्जाम में। उसी तरह इन सेंटर, छोटा r बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छोटा r कितना होता है, डेल्टा मतलब S मतलब समझ रहे हैं, डेल्टा मतलब समझ रहे हैं एरिया, और S मतलब सेमी पेरीमीटर, मतलब A + B + C / 2, ये तो होता है S, ये तो होता है S, बिल्कुल यही होता है, तो इसे निकाल लीजिएगा। इस पे भी देखिए, इस पे भी क्वेश्चन बना हुआ है आपका, देख लीजिएगा, ठीक है। ये ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लेते हैं एग्जाम में दे दिया, यहाँ पे 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये 80 डिग्री पूछ देगा, ये वाला एंगल कितना होगा इसमें, तो इसमें होगा 90 प्लस हाफ एंगल, ये मतलब 90 प्लस हाफ एंगल, यहाँ 40 हो जाएगा, तो कितना होगा 130 डिग्री ले हो जाएगा। ऐसे पूछा हुआ तो ये फार्मूला देख लीजिए, ठीक है। ये इंटरनल है, बाहर पूछेगा तो माइनस हो जाएगा, बाहर पूछेगा तो माइनस, सेम चीज़ है, 90 माइनस हाफ एंगल ही, जैसे मान लीजिए 80 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस हाफ एंगल ए कितना 80, तो 90 माइनस 40 ये होगा 50, ठीक है। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से। चलिए सरकम सेंटर इन सेंटर के बीच में आपको दे देगा रिलेशन निकालने, ठीक है, बोल देगा कि चल R का वैल्यू मान लेते हैं 4 है और छोटा r इन सेंटर का वैल्यू 3 है, तो दोनों का डिस्टेंस बताइए कितना होगा दोनों के बीच में, तो यदि फार्मूला पता है R² - 2RR
जैसे आर स्क्वायर कितना है, सर्कम सेंटर 416 माइनस 2, 4 इंटू 3, 4 × 12 24, तो देख लीजिए कितना आएगा। वैसे लिखा लीजिएगा, ये फॉर्मूला पता बन जाएगा, नहीं पता तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। OGC याद रखना है। O मतलब ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र, बीच में सेंट्रॉइड, और C मतलब सर्कम सेंटर, ठीक है। मतलब लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र दोनों का रेशियो कितना आता है, OGC 2:1 होता है। कंसेप्ट अच्छा है, याद रखना इसको। OGC ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसको बोलते हैं लंब केंद्र, इसको बोलते हैं केंद्रक, इसको बोलते हैं परिकेंद्र। याद कर लीजिएगा, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट निचोड़ एकदम। हमको नहीं लगता इससे क्वेश्चन बाहर को देने वाला है कोई। बाहर में वही सब मिलेगा जैसे CPSP पूछ देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ देगा, तो उससे बाहर है वो, तो भाई कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखिए इससे भी क्वेश्चन बनेगा आपका। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विभाजित त्रिभुज, ठीक है। इसका एच निकालने बोला हुआ है, आप देखिएगा प्रीवियस पेपर एच निकालने बोल रहा है। तो इसका क्या होगा, एच अंडर रूट में आएगा पहले। देखिए ये दोनों साइड बराबर होता है, तो इसका 4a² माइनस का b² अपॉन 4, ये फॉर्मूला देख सकते हैं, एच निकालना है। अब जैसे भी करना याद कर लीजिए। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज क्या रखना है, इसका एरिया पूछेगा तो √3/4 इंटू a² साइड स्क्वायर। इसका हाइट पूछेगा √3/2 इंटू a, ठीक है, पूछ लीजिएगा। इसका सर्कम सेंटर r पूछेगा तो a/√3, और इन सेंटर छोटा r पूछेगा तो a/2√3। किसका है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का है। r कितना होगा, a/√3, और इन सेंटर कितना होता है a/2√3। तो रेशियो कितना हो जाएगा, r बटा छोटा r का 2:1 हो जाएगा। देख लीजिएगा सॉल्व करके, तो वही लिख दी यहाँ पे 2:1, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। ये सब देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ से ट्रायंगल पहचानने के लिए दे देगा आपको, 2 साइड दे देगा, बताएगा, बोलेगा कौन सा एंगल बताइए, एक्विट एंगल है, राइट एंगल है, या फिर ऑब्ट्यूस एंगल है। तो देखिए 2 साइड का स्क्वायर है, ठीक है। a² + b² ग्रेटर देन c² यदि आ रहा था, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब त्रिकोण मतलब एक्विट एंगल मतलब इसका एंगल 90 से कम होगा। यदि बराबर हो जाएगा a² + b² = c², तो राइट एंगल हो जाएगा, जिसको पाइथागोरस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए a² + b² लेस देन का c² हो जाएगा, तो ऑब्ट्यूस मतलब अधिक कोण बोलते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा। तो ये कंडीशन याद रखिएगा। 3 साइड दे देगा, ठीक है। मान दे देगा 7, 5, 12 से दे देगा। तो देख लीजिएगा सेटिस्फाई करके, कौन एंगल है, कितना एंगल 90 से ज़्यादा है, 90 से कम है, त्रिकोण है, सम कोण है, अधिक कोण है, पता चल जाएगा। ये कंडीशन ये याद रखिए, ठीक। बाकी निकाल लीजिएगा वैसे ही, ठीक। देखिए इस पे ये भी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है आपका। देखिए सारा कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ, बता रहे हैं आपको, ठीक है। सर्कल है, ऊपर ऊपर से जा रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। इस पर क्वेश्चन करवा चुके कई बार। तो आपको याद रखना है कि AD प्लस अपोजिट साइड AD + BC अपोजिट है इक्वल टू AC + DC, वही चीज़ है। AB + CD = AD + DC, याद रखिए। ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम में आया हुआ है। अल्फा + बीटा इक्वल टू डेल्टा + गामा 180 के बराबर होगा, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चल गया, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रायंगल, ये सब चीज़ पढ़ के जाना। जैसे प्रॉपर्टी पूछेगा आपका, जैसे क्या प्रॉपर्टी याद रखना है, कहाँ गया भाई, चलिए एक करके देख लेते हैं। आयत का देख लेते हैं पहले। क्या होता है इसमें, अपोजिट साइड बराबर होता है, AL है तो L है, B है तो B है, ठीक है। पेरीमीटर पता होना चाहिए क्या होता है, एरिया पता होना चाहिए क्या होता है, और सब एंगल 90 होता है। बस इसमें ये चीज़ पूछेगा आपको स्टेटमेंट के रूप में कि इसका डायगोनल जो होता है ना इक्वल होता है, किसका, रेक्टेंगल का, और बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। कहाँ गया भाई, देखिए डायगोनल होता है इक्वल और बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन 90 डिग्री नहीं बनता है, ये स्टेटमेंट पूछेगा, ठीक है। और जो एंगल जो यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये बराबर नहीं होता है, ठीक है। इसमें होता है रेक्टेंगल में यही खासियत है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दिए, देख लीजिएगा। और लेंथ ऑफ डायगोनल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, √L² + B², ठीक है, ये पूछा हुआ है। स्क्वायर वर्क देख लीजिए, वर्क का क्या कंडीशन है, सब साइड इक्वल होता है, 90 डिग्री पे बनता है, इसमें यही खासियत है, ठीक है। पैरेललोग्राम को भी देख लीजिए, चतुर्भुज इसको बोलते हैं, ये पैरेलल होता है, बराबर साइड होता है, ये भी अच्छा है। बस आपको ये याद रखना है कि एंगल A जो होता है किसके बराबर होता है, एंगल अपोजिट साइड C के बराबर होता है, और ये वाला साइड इसके बराबर होता है। और A + B, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 के बराबर होता है, या फिर ये एंगल 180 के बराबर होता है। देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। देखिए इसमें क्या होता है,
डायगोनल नॉट इक्वल, ये जो डायगोनल होता है ये इक्वल नहीं होता है। जैसे रेक्टेंगल में कैसे इक्वल था, इसमें इक्वल नहीं होता है। बाइसेट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेट करता है लेकिन इक्वल नहीं होता है, और बाइसेट करता है 90 डिग्री पर नहीं करता। ठीक है, ये सब लिख दिए यहाँ पे, दिक्कत ही नहीं होगा आपको। डो नॉट बाइसेट एनी वर्टेक्स एंगल, ये मतलब कहने मतलब ये एंगल बाइसेट नहीं करता है, ये एंगल बराबर नहीं, अलग अलग होता है। ये अल्फा है तो ये बीटा होगा, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टी याद रखिएगा दोस्तों, इस सब का प्रॉपर्टी आएगा एग्जाम में, और इसका निकालने सीख लीजिएगा। स्टार क्वेश्चन है, हाफ d1 d2 साइन थीटा, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है। d1 का स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से, पक्का पूछेगा। अरे ये रोम्बस, रोम्बस वाला सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, रोम्बस देखिए, रोम्बस यहाँ पे रोम्बस ये है, इसमें क्या होता है, पैरेलल तो होता ही होता है, और देखिए AB इज इक्वल टू BC, सब बराबर होता है, पता ही होना चाहिए आपको। ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होता है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D होता है। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B 180 के बराबर होगा, एंगल B प्लस C 180 के बराबर होगा, वही चीज़ लिखा हुआ देख सकते हैं। हाँ, इसमें ये खासियत पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों JSSC एग्जाम में कि डायगोनल नॉट इक्वल, इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है, किसमें, रोम्बस में, लेकिन बाइसेट करता है 90 डिग्री पे। रोम्बस जो होता है ना दोस्तों, इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है भैया साहब, लेकिन जो बाइसेट करेगा वो 90 डिग्री पे बाइसेट करता है बस। और जो एंगल यहाँ वर्टेक्स होते हैं यहाँ पे, ये भी बाइसेट करता है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, यही रोम्बस का खासियत है। और ये क्वेश्चन रोम्बस का पूछेगा आपको एग्जाम में, देखिएगा रोम्बस एक क्वेश्चन श्योर शॉट मान के चलिए आप लोग, इसमें पूछ सकता है आपको, ये याद रखना आपको। ठीक है, हो सके आपको d1 दे देगा, d2 दे देगा, ए पूछ देगा आपको, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। पैरेललोग्राम में क्या था, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसमें ये था। आपको ये पूछ सकता है, d1 d2 दे देगा, एरिया पूछ देगा हाफ d1 d2, या फिर ये देगा A दे देगा, H दे देगा, यहाँ से पूछ देगा, कुछ भी पूछ दे सकता है भाई, बस हम सब लिख दिए, आप आपके ऊपर डिपेंड करें कितना कर रहे हैं सब। ठीक है, ट्रेपेजियम देख लीजिए, सब लंब फार्मूला आपको देख सकते हैं, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम पैरेलल साइड मतलब इसका प्लस इसका, तो वही लिखा है सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट मतलब ये ला H, ये फार्मूला पता होना चाहिए, देखिए ये वाला। ठीक है, और ये भी याद रखिए कि ये वाला देखिए डायगोनल जैसे होता है BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ये पैरेलल साइड DC इंटू AB। ठीक है, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बना है आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, एंगल A प्लस एंगल C चक्रीय चतुर्भुज पूछेगा, जिसका अपोजिट एंगल 180 के बराबर होता है, याद रखना आपको। एंगल B प्लस एंगल D 180 के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा बात याद रखना, ये OA इंटू CD, OA इंटू CD कहाँ है, ये मत, ये याद रखिए, ये वाला ये याद रखिए। ठीक है, OB इंटू OD, यहाँ से इधर का लेंथ जो बराबर इंटू इधर का लेंथ इज इक्वल टू OA इंटू OC, ये वाला वही चीज़ पूछा हुआ है। काइट वाला देख लीजिए, बस काइट का प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि बस काइट ऐसे बनता है, पतंग देखेंगे आप लोग, क्या हो गया भाई, ऐसे रहता है ना। ठीक है, बस आपको दिमाग में ये रखना है खाली कि जो ये लेंथ होता है ना, ये वाला ये बराबर होता है, और ये वाला लेंथ होता है ये भी बराबर होता है अपना अलग, बस वही पूछा है। और ये D1 बोलते हैं इसको, और ये D2 बोलते हैं, बस वही है, हाफ D1 इंटू D2 निकालने पूछ दिया। ठीक है, बस ये कंसिडर करना, ये लेंथ बराबर होता है इसके, और ये लेंथ बराबर होता है इसके, और जो फार्मूला पूछ देगा तो निकाल लीजिएगा ऐसे। नंबर ऑफ डायगोनल पूछेगा, कोई भी दे बताए डायगोनल कहते हैं n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, चलिए ये देखिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा, सर्कल है ये कोड, सेंटर से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसका मतलब ये साइड ये साइड बराबर हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। इस तरह एक सर्कल है, ठीक है, ये आर्क बन रहा है, यहाँ से एक एंगल ऐसे बन रहा है, एक एंगल बन रहा है यहाँ सेंटर पे, तो भाई जो यहाँ जो एंगल बनेगा ना, ये मान ले 10 है, तो यहाँ पे सेंटर पे एंगल 20 डबल बनेगा, याद रखना। यहाँ सेंटर मान ले ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया हुआ है, यहाँ से एक एंगल सेंटर पे बन रहा है और एक एंगल यहाँ से ऊपर बन रहा है, मान लीजिए 50 है, तो बताइए कितना होगा ये, तो ये 100 हो जाएगा, डबल हो जाएगा ये। ठीक है, बस ये सब प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखना, आप एग्जाम फोड़ के आइएगा। अब इसमें देखिए डायमीटर से जा रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, ये भी डायमीटर है, एक एंगल ऐसे बन रहा है
और एक एंगल ऐसे बन रहा है, तो ये जितना एंगल ये होगा, ये इतना एंगल ये बराबर होगा। सब आपको काम आएगा एग्जाम में। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट देखिए ये वाला, इस पर क्वेश्चन बना हुआ आपका। जैसे देखिए एक ये टेंजेंट बोलते हैं इसको, और एक टेंजेंट यहाँ कट कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है। तो जो पी टी स्क्वायर होता है, देखिए फार्मूला देखिए, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। देखिए गलती ये मत गलती कीजिएगा, पी टी स्क्वायर पी ए इंटू ए बी, ऐसे मत कर दीजिएगा। पी ए इंटू ए बी नहीं करना, आपको करना पी ए, ये लेंथ लेना पहले, फिर यहाँ से पूरा लेना, ठीक है। पी ए इंटू ए बी, पी बी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये वाला। आया हुआ इस पर क्वेश्चन, देखिए सबसे क्वेश्चन तो आया है, आप उलट कर देख लीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ इस पर, ठीक है। ठीक है, सेम साइड वाला होगा। तो डी स्क्वायर माइनस या माइनस होगा दोनों में, आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये ला आर माइनस सी आर का होल स्क्वायर अंडर रूट में। अब यही प्लस में देखिए प्लस बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, सेम फार्मूला है, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है, रट्टा मार लेना आपको। जैसे सिलेक्शन लेना तो भैया कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं लेना तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अब इसे हाइट और डिस्टेंस में क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। मान लीजिए जिसको पता है कि देखिए भाई ये ट्रायंगल बन रहा है आपको, और ये एच पूछ रहा है मान लेते हैं, ठीक है। ये एच पूछ रहा है, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, मतलब मान लीजिए ये मान लीजिए 30 डिग्री है, और ये बोल दिया मतलब 90 माइनस थीटा मतलब 60 डिग्री है, वही चीज़ है, थीटा 90 माइनस थीटा, ऐसे पूछ देगा। और ये डिस्टेंस दे दिया आपको 2, और ये डिस्टेंस दे दिया आपको 3, ये एच बताइए। बना तो लीजिएगा, ठीक है, बना तो लीजिएगा, पाइथागोरस लगा जैसे तैसे लगे, लेकिन आपको पता है फार्मूला डायरेक्ट कि ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, तो एच कितना होगा, अंडर रूट ऑफ ए बी हो जाता है, मतलब कि अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 3, डायरेक्ट फार्मूला है। आप जैसे भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सही है, सेम फार्मूला वही है, ठीक है। ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा, ये 30 है, सॉरी ये कितना है 30 है, और ये 60 है, एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो ये डिस्टेंस ए है और ये बी है, तो अंडर रूट ए बी इसमें भी फार्मूला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब भी पाइथागोरस सॉल्व कीजिएगा हाइट एंड डिस्टेंस, आपको दिमाग होना चाहिए ट्रायंगल जो बनता है दोस्तों, तो 60 का जो एंगल है तो सामने एंगल कितना, √3 बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कितना है 30 हो जाएगा फिर अपने आप, इसके सामने 1 होता है, आसानी बन जाता है वहाँ पे बनाने। 30 के सामने 1 और 60 सामने √3 बना के देखिएगा, आराम से बनेगा। अच्छा एक और यहाँ से क्वेश्चन है, जैसे देखिए ऐसे करके दे देगा आपको। जैसे मान लीजिए थीटा, ये कितना, ये थीटा है, ठीक है, और ये कितना डिस्टेंस तय किया, ये डिस्टेंस तय किया, तो अब उसके क्या ये 2 थीटा बन गया, मतलब ये एंगल 10 था, तो ये एंगल कितना हो गया 20 हो गया। तब पूछेगा ये एंगल कितना होगा बताइए, तो ये एंगल क्या होता है, इसका माइनस इसका थीटा, या डायरेक्ट कह सकते हैं इसका बराबर होता है। जैसे देखिए ये थीटा है, तो ये 2 थीटा, तो ये कितना होगा, यहाँ पे ये एंगल पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये होगा थीटा ही होगा, मतलब ये जितना होगा इतना ही होगा ये, ठीक है। चलिए अब इसको देख लीजिए, क्षेत्रमिति देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड घना आपका देख सकते हैं LBH होता है। ये भी क्वेश्चन डायगोनल पूछा हुआ है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, याद कर लेना आपको। कुल सतह क्षेत्रफल 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस LS, याद कर लेना ये सब, ठीक है। ये सब आपको याद ही होगा वैसे। क्यूब का देख लीजिए, एक क्यूब वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर, और डायगोनल कितना √3 इंटू ये भी याद ही होगा आपको। सिलेंडर का क्या होगा, वॉल्यूम πr स्क्वायर H, टोटल सरफेस एरिया 2 πr इंटू H प्लस R, और 2 πr H लेटरल सरफेस एरिया। उसी तरह स्फीयर का पूछ देगा 4/3 πr क्यूब वॉल्यूम। हेमी स्फीयर का आधा कर देंगे इसका, और इसका ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ यहाँ से। हेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना था 3 πr स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया कितना था 2 πr स्क्वायर, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अब इसी तरह कौन का देख सकते हैं फार्मूला, ठीक है। तो ये जितना जो हमको लगा फार्मूला सब लिख दिए यहाँ पे, बस एक बार देख जाइए इसको, ठीक है। क्वेश्चन इससे मतलब फार्मूला बहुत ज़्यादा इसमें इससे क्वेश्चन आने वाला है। आपको जो फार्मूला नहीं मिलेगा यहाँ पे, नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन पूछ देगा वहाँ से, क्योंकि नंबर सिस्टम आपको 3-4 क्वेश्चन रहने वाला वहाँ से। और यदि मान लें क्रय मूल विक्रय मूल से क्वेश्चन पूछ दिया तो उसमें अपना लॉजिक लगाना है। बाकी जितना भी आपको क्वेश्चन बनेगा इस फार्मूला से बाहर नहीं जाने वाला है, देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये हम क्वेश्चन जो बनाए लिख के, ये JSSC का ही फॉलो किया हुआ है पेपर, उसी का क्वेश्चन फार्मूला बना दिए, ताकि एक ही जगह सब चीज़ मिल जाए शॉर्ट रिवीजन के लिए। बहुत सारे छात्र पढ़े थे पहले, लेकिन अब क्या होगा, इस PDF से तुरंत एग्जाम से पहले पढ़ के जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा, ताकि गलती ना कर पाए वहाँ, ठीक है।
तो मेहनत लगता है दोस्तों, आपको लग रहा होगा आसान है ये वीडियो बनाना, चाहिए जो भी समय लगता है, जो भी है आप सोचिए, लेकिन बहुत आप लोगों को मदद मिल रही है, ये बात हमको पता है और इस बात को आप भी जान रहे हैं। ठीक है, तो बस यही है कि यदि आप मदद आपको मिल रहा है दोस्तों, तो बस यही बोलेंगे कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए दबा के एकदम। और पीडीएफ चाहिएगा तो टेलीग्राम चैनल जेएसएससी वाले पे जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, वहाँ से देख के एग्जाम से पहले पीडीएफ देख लीजिएगा, और बाकी जो पेड बैच में ये पीडीएफ को फिर से डाल देंगे ताकि आपको रिवीजन एक बार फिर से हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 1-2 घंटे बाद वीडियो हम पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, तुरंत पीडीएफ तो नहीं मिलेगा, 1-2 घंटा समय लगेगा आपको। ठीक है, चलिए लंबा वीडियो हो गया, हालांकि इतना लंबा वीडियो बनाते नहीं, क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इतना वीडियो बनाने की क्षमता है नहीं, दूसरे बात मुंह दुखने लगता है भाई साहब, इतना लंबा वीडियो नहीं बनता है कभी हमसे। ठीक है, तो बनाए इसलिए कि एग्जाम था इसलिए बना दे ताकि आपको सपोर्ट मिल जाए थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए।